डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सऊदी अरेबिया ने आज मेजर अनाउंसमेंट्स की हैं, जिसमें उन्होंने कर्फ्यू को भी ग्रेजुअली उठाया है और मस्जिदें ओपन करने का ऐलान किया है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगा। अभी राइट नाउ जब हम ये बात कर रहे हैं तो सऊदी अरेबिया में 24 घंटे का कर्फ्यू इस वक्त लगा हुआ है। उन्होंने 3 फेजेस में ऐलानात किए हैं। तो पहली केस में मई 28 से लेके मई 30 तक क्या होगा, इस दौरान में जो कर्फ्यू की टाइमिंग है वो कम कर दी जाएगी। 24 घंटे का कर्फ्यू कम करके इसको सुबह 6 बजे से लेके शाम दोपहर 3 बजे तक इसको खोल दिया जाएगा। यानी सुबह 6 से लेके शाम 3 बजे तक आप बाहर निकल सकते हैं, कोई कर्फ्यू नहीं होगा इसमें। लेकिन जो मक्का है उसमें, मक्का की सिटी में 24 आवर का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। दूसरी जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो है कि मूवमेंट बिटवीन द सिटीज़, यानी कि दूसरे शहरों में जो आमदोरफ्त है वो उसकी इजाज़त दे दी गई है प्राइवेट कार्स के ऊपर। सिर्फ याद रहे, ये सिर्फ प्राइवेट कार्स के ऊपर है और ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द नॉन कर्फ्यू आवर्स है, जो कि सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो की है इन्होंने मई 28 से मई 30 के पीरियड तक के लिए, वो ये है कि कुछ एक्टिविटीज़ को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को, जैसे होल सेल, रिटेल एंड शॉपिंग मॉल्स, इनको खोलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन ब्यूटी पार्लर्स, बार्बर सैलून्स, यानी कि जो जो बाल काटने वाले लोग हैं, इसके अलावा जिम्स और सिनेमाज वगैरह को ओपन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरा फेज़ जो है, जो स्टार्ट होगा, वो होगा मई 31 से लेके जून 20 तक का। इस दौरान जो सबसे अच्छी बात है, जो मुझे और आपको सबको इंतज़ार था, वो ये कि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन इसमें ज़ाहिर बात है कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ जो एहतियाती तदाबीर है वो अख्तियार करनी पड़ेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कोई कर्फ्यू नहीं होगा पूरे सऊदी अरेबिया में, सिवाय मक्का के। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज मई 31 से खुल रहे हैं, यानी अब से 3-4 दिन बाद से गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो खुल जाएंगे। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि सारे बिजनेसेस को अलाउ होगा कि वो ऑपरेट करें, सिवाय ब्यूटी सैलून्स, बार्बर सैलून्स, यानी कि बाल काटने की जो शॉप्स हैं, और जिम्स, और इसके अलावा जो सिनेमास हैं, इनके अलावा सब बिजनेसेस को ऑपरेट करने की इजाज़त होगी। पांचवें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के ऊपर सस्पेंशन ख़त्म कर दी गई है, यानी अब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगी मई 31 से। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मूवमेंट बिटवीन सिटीज़ है वो किसी भी गाड़ी के ऊपर अलाउ कर दी गई है। यानी मई 31 से लेके आप ऑनवर्ड्स आप किसी भी गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। सातवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस पीरियड का है मई 31 से जून 20 तक का, वो ये है कि रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाज़त भी दे दी गई है। रेस्टोरेंट्स और कैफ़े दोनों के अंदर खाना खाने की इजाज़त दे दी गई है। अब जो तीसरा फेज़ इसमें आएगा वो है जून 21 ऑनवर्ड्स। इसके लिए उन्होंने जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है वो ये है कि सऊदी अरेबिया विल रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशंस। जैसे कि सऊदी अरेबिया कोरोना वायरस के कर्फ्यू से पहले था, बिल्कुल उस कंडीशन में आ जाएगा जून 21 ऑनवर्ड्स। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उम्रा, उन्होंने कहा है कि अभी हम उम्रे को सस्पेंड रखेंगे, उम्रा करने की इजाज़त नहीं होगी अभी लोगों को अंटिल फर्दर नोटिस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो भी अभी सस्पेंड रहेंगी।